ओके ओके पीपल। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा था, वी आर डीलिंग विद इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। बहुत ही प्यारा सा, बढ़िया सा, चैलेंजिंग कंसेप्ट है, लेकिन अगर अच्छे से रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे ना जो मैंने पढ़ाया है, आगे का कहानी बहुत ही आसान होगी। अभी सब लोग कसम खा के बोलो, रिवाइज किया ही नहीं किया, ये बताओ। है रिवाइज क्या है किया? सर? हाँ सर, क्या था किया सर? है सर। यस सर। सच्ची में? हाँ सच्ची में? सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। अगर हम इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम करते हैं तो ये बताओ, तो हम एक्स एक्सिस किस तरफ मानते हैं और वाई एक्सिस किस तरफ मानते हैं? सर एक्स एक्सिस होगा सर प्लेन के अलोंग, और वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। बढ़िया, सर। वेरी नाइस। तो इस तरफ होगा हमारा एक्स एक्सिस, है ना, और यस सर। इस तरफ होगा हमारा वाई एक्सिस। दिस इज वाई, एग्जिस्ट। दैट्स करेक्ट, सही बोला, दिस एक्स, दिस इज वाई। एंड एज ऑलवेज हम क्या करेंगे, हम अपने वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी आ रहा होगा, इस वेलोसिटी को हम क्या बुलाएंगे, यू कॉस थीटा, है ना। और इस तरफ जो वेलोसिटी है जनता, इसको हम क्या बुलाएंगे, यू साइन थीटा। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। ये अगर जी है तो कल मैंने छोटा सा टेक्निक सिखाया था कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमेशा क्या होता है, साइन कॉम्पोनेंट। क्या लिख दोगे, जी जी साइन, cos बीटा। अलोंग द इंक्लाइन। सर वो जी Oh साइन yes sir, बीटा yes होगा। sir. साइन बीटा। और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, जी कॉस जी बीटा। कॉस बीटा। Cos बीटा। ठीक है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि रिजॉल्व करना आसान होगा, दैट इज द रीजन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। A projectile is thrown at an angle of theta with the inclined plane of inclination theta. थीटा पे थ्रो किया जाता है और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा इफ द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। अगर ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को कैसे हिट करता है जनता, अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर जब हिट करेगा परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली का मतलब क्या है, इज इट नॉट द वेलोसिटी ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन? Yes, sir. वेलोसिटी होगा यस सर। ओनली अलोंग। यस सर। तो ऐसे सिचुएशन में एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो सर। जीरो। हिट कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन कोई वेलोसिटी नहीं होगा। बात को समझो, क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था इनिशियली? यस, एक्स डायरेक्शन हाँ में कितना सर, वेलोसिटी था, यू। यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। वही यू कॉस थीटा डिक्रीज होके जीरो बन जाता है। क्यों डिक्रीज होके जीरो बन जाता है? बिकॉज ऑफ जी साइन बीटा। ध्यान से देखो जनता की जी साइन बीटा एंड यू कॉस थीटा दे आर अपोजिट टू ईच अदर। आइए ना जनता, आइए ना। हाँ सर। यू कॉस यस सर। किस तरह है, तो जी साइन थीटा किस तरह है जनता, जी साइन बीटा इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। बोला, हाँ सर। बोलो ना। यस सर। तो कैन आई से मोशन यस सर। along x, इसे रिटार्डेड मोशन। यस सर। यस सर। रिटार्डेशन कब होता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे से क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब हम कहते हैं क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, है ना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन यस सर। रिटार्डेशन में से क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू घटते 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 फाइनली जीरो ये हो जो जाएगा। पर्टिकुलर केस में मैं कहते हैं कि परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ये जीरो है। कैन यू पीपल टेल मी द टाइम, कितना टाइम में जीरो हुआ है ये वेलोसिटी? इज इट नॉट इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये यू कॉस थीटा जो है, एवरीवन पीपल, ये जो यू कॉस थीटा है वो जीरो जो हुआ, वो पूरा प्रोजेक्टाइल यहाँ से घूम के जब यहाँ पर गिरा तब जाके एक्स वाला वेलोसिटी जीरो हुआ। मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा होगा, जो टाइम लगा है, द टाइम टी will be written as what, 2 times of u perpendicular by g effective। जी इफेक्टिव। छोटा सा Yes, sir. फॉर्मूला सिखा के रखा यस है सर। मैंने। 2 times of u perpendicular हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट एज u sin थीटा। यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। इफेक्टिव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, g जी कॉस cos, बीटा। जी कॉस बीटा। है ना। 2 times of u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। ये हो गया हमारा टाइम, इतने टाइम में हिट किया। अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। तुमको बीटा एंड थीटा के बीच रिलेशन चाहिए, मैं छोटा सा ट्रिक यूज करूंगा। अभी ये तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, वी हैव फाउंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट।
बट ना मैं अभी एक्स डायरेक्शन में और एक इक्वेशन यूज करूंगा एंड दैट इक्वेशन विल बी जनता इन दिस केस। यहाँ से देखना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला यूज करूंगा। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax into p along the x direction। everyone focus on this। along the x direction हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? velocity final velocity along x direction is equal to initial velocity along x direction plus ax into p। जनता जवाब दो, क्या ये इक्वेशन Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes, sir. Okay. हाँ Can you सर। tell me what is the Sir. final velocity along x direction? इस प्रोजेक्टाइल का x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 सर। 0. 0 sir, What is the initial velocity along x direction? U cos theta। You cos u theta. cos theta, Okay. What is the acceleration along x direction? डायग्राम देके बताओ। Minus g sin theta. minus j sin माइनस theta, j sin थीटा। थीटा नहीं, बीटा। सॉरी सर, बीटा। ओके, यहाँ पर टाइम का वैल्यू हमको क्या मिलेगा जनता? हमको यहाँ पर टाइम का वैल्यू मिलेगा u cos theta divided by g sin Sin theta. theta। You agree with me people? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा टाइम है? This is that amount of time। हाँ This सर। is the amount of time। Yes, This sir. time, yes sir, this is the amount of time। जिस टाइम में हमारा प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या है? कौन सा वेलोसिटी हम लोग का प्रोजेक्टाइल का? दैट इज u cos theta। और रिड्यूस हो गया, क्या हो गया? रिड्यूस हो गया 0 हो गया। Yes यस or no, सर। people? Yes, yes sir. sir, Okay. एक बात बताओ, is it not equal to the time of flight? हाँ सर। It will be the same thing। Yes, time sir. of flight का क्या होगा? Same होगा। So what we are going to do now is that as because ये वाला टाइम और ये वाला टाइम exactly same, हम दोनों को equate कर देंगे। Let us say this is equation 1, let us say this is equation 2। From 1 and 2 हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, that is twice u sin theta divided by g cos theta। एक मिनट, that is u cos theta divided by g sin theta। ठीक है, एक मिनट, इसमें ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जी चला गया, जी चला गया। तो कैन आई से इन दिस केस ट्वाइस tan थीटा इक्वल टू, सर 10 Cos बीटा theta? होगा सर। नहीं, tan थीटा होगा सर। कैसे? ध्यान अच्छा से सेम देखो, ही है सर, मैंने उल्टा किया। इसको नीचे लेके आ गए और cos बीटा को ऊपर लेके चले गए। सर मैंने हो गया साइन ना? बीटा को ऊपर लिया था इसीलिए हुआ। ओके ओके, या सेम थिंग, एक ही होगा सर। हाँ। नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यस यू आर करेक्ट, नो इशू। लेकिन जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे। यस और सर। यहाँ पर तो ऑप्शन एनीथिंग विल डू। तो बोलो, सबको समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। yes sir, yes sir, ओके फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ये दूसरा बात तुमको करना है। सर ऑल्सो गिव इट अ टाइम। प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। मतलब कि प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारे इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट करता है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा तुम लोग हेल्प कर देता हूँ ताकि तुम लोग इसको कर पाओ। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब क्या है पीपल? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस से ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ना, दिस इज आवर इंक्लाइंड प्लेन। यस और नो पीपल? एक मिनट जनता सुन रहे हो ना? Yes, sir. sir. yes sir, Yes, sir. yes ये sir, हमारा इंक्लाइंड प्लेन और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल शूट किया है। इसका एंगल जो जाके इसको कैसे हिट करता है, जो जाके इसको हॉरिजॉन्टली हिट करता है, मतलब ऐसा सोचो है। जब यहाँ पहुंचेगा पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस बात को समझो, ये जो रीजन है ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहाँ पर अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी को देखूं, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैरेलल टू द ग्राउंड। समझ में आया पीपल? बोलो ना, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. दिस इज u और यहाँ पर एंगल थीटा है
इंक्लिनेशन बीटा है, ओके मैं लिख देता हूँ दिस इज बीटा, इसको थीटा में शूट किया और इसको हॉरिजॉन्टली हिट करता है। एंड क्वेश्चन इज द सेम, क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको, तुमको बीटा एंड थीटा के बीच एक रिलेशन बताना है। यू हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन लाइन बीटा। प्लेन को हॉरिजॉन्टली होगा ना? क्या क्या बोलो बोलो बोलो। So the projectile will be horizontal to the inclined plane or ground. ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से रहो, प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो हमारा वेलोसिटी ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब ऐसा जाके ऐसा हिट करेगा। कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस, बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. निशान कोई डाउट है? सर बस पहले वाले में तो सब वो निशान बोलो बोलो। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर था ना? यस, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली, यहाँ पर मेंशन्ड है इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब ये नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये है। ओके 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 सर, डन, गॉट इट सर। समझ में, हॉरिजॉन्टल मतलब, हाँ सर। अच्छा आई गेट योर पॉइंट, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर ये लोग हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन के पैरेलल बोल रहे हैं, जमीन के पैरेलल, ओके सर। ठीक है। अब क्लियर है निशान, इज इट क्लियर? सब Yes, वो sir. हम नॉर्मली कैसे समझेंगे? देखो इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल कभी भी हिट जो है, ध्यान से देखो, इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्टाइल है तुम्हारे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, अगर तुम सोच रहे हो ऐसा होगा तो वो ये वाला जगह होगा ही नहीं होगा, बताओ ये वाला जगह, दिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। निशान जो कह रहा है वो इस सिचुएशन के बारे में बोल रहा है ना, हाँ सर। हाँ सर। बोलो ना, चाहिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है? No, sir. इसका नो इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सा डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन होता है जनता, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन ओके में ओके होना ओके पड़ेगा, सर, या है ना। यू हैव टू हाँ सर। अंडरस्टैंड, ओके सर। इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर और इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज जमीन के पैरेलल, ठीक है। यस सर। बोलो बोलो, ठीक हाँ है। सर। यस तो सर। यहाँ पर जाके हिट करेगा, करो कैसे, बोलो बोलो कैसे करोगे, जस्ट पुट अप योर हेड, थीटा एंड बीटा के बीच रिलेशनशिप, बहुत ही सिंपल, थीटा एंड बीटा के बीच रिलेशनशिप, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा चलो, लेट मी हेल्प यू आउट, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग जवाब देंगे, ठीक है। लेट्स Yes, टॉक sir. अबाउट द सॉल्यूशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस, इज इट नॉट 2u परपेंडिकुलर बाय g effective? हाँ सर। Yes, sir. Can you tell me what is 2u perpendicular in this case? Can you tell me what is u perpendicular? जल्दी से बोलो, बोलो ना, सर यहाँ what is पर u भी सर हम perpendicular? वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, ऐसा ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल होगा सर एक्स एक्सिस। जी यार, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला? उसके लिए सर इंक्लाइन हाँ प्लेन के। इंक्लाइन प्लेन के लिए। हाँ हाँ। हाँ, तो इंक्लाइन प्लेन वाले के x मानोगे, और देखो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कैसे किया था, वो बेसिक तुमको याद रखना पड़ेगा। जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने x एंड y ऐसा लिया, इसे क्लियर टू ऑल ऑफ यू। निशा ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर हम x एंड y किसको मानेंगे। इसके लिए तुमको अपने बेसिक्स पे फिर से रिविजिट करना है, और एक बार ये सोचो कि तुमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया है 2u परपेंडिकुलर बाय g इफेक्टिव, उस डिराइवेशन में तुमने x किसको माना था और y किसको माना था। You have considered x along the inclined plane and you have considered y perpendicular to the inclined plane. बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Everyone, everyone, yes? अभी बताओ, अभी यस जवाब दो। सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes, समझ अभी गया sir. सर। जवाब, Yes, sir. यस सर। what is u perpendicular? जवाब दो। U sin theta. सर यू साइन थीटा होगा सर। Yes, exactly, exactly. इस बार मैं बनाऊंगा नहीं, देख के जवाब देना। And what is g effective? जी कॉस बनाना। थीटा। Yes, तुम लोग को या जी सिखाया था कॉस ना, थीटा। इस तरफ हमेशा क्या होगा, g sin थीटा, और इस तरफ हमेशा क्या होगा, जी cos कॉस थीटा। थीटा। g cos थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, है ना। हाँ तो हमने सर। यहाँ पर लिख दिया g cos थीटा। तो बीटा। देखो जनता, यहाँ पर तो हमने ये लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला,
ये तो हमने हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमने इंक्लाइन प्लेन के अलावा अपना एक्स माना, उसके परपेंडिकुलर वाई माना, उसके बाद हमने ये टाइम का वैल्यू निकाला, ठीक है ना? हाँ इज सर इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तो मैं तुम लोगों का पूरा जो इमेजिनेशन उसको थोड़ा सा बदलने के लिए बोलूंगा। अभी तुम इस प्रोजेक्टाइल को कैसे देख रहे हो? तुम ऐसे फील कर रहे हो कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। ऐसे फेंका गया है, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। अभी मैं चाहूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना, अभी मैं चाहूंगा कि तुम इस इंक्लाइन प्लेन को भूल जाओ। देयर इज नो इंक्लाइन प्लेन। है क्या तुमको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है? नहीं सर No, नहीं, sir. sir. सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तुमको क्या दिख रहा होगा? तुमको ये दिख रहा होगा कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u वेलोसिटी से शूट किया गया है, जो जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है जनता? कैन आई सी इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा प्लस बीटा? थीटा प्लस बीटा यस और सर नो? यस Sir. सर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ये जगह पर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता है, इस जगह पर एट द हाईएस्ट पॉइंट। होता ही नहीं होता? हाँ सर प्रोजेक्टाइल sir. के Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता है ना जनता? बोलो यस तो। सर Yes, sir. बोलो। हाँ यस। हाँ सर तो अभी तुम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा इमेजिन करो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एम के कौन है भाई? एम के कौन है? एनीवन नोस? मानस को लिखा सके. माइनस तो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये सोचने का तरीका है, दिस आर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तुम एक ही प्रॉब्लम को एक बार इंक्लाइन प्लेन के तरीके से देख रहे हो, और सेकंड टाइम जब मैं तुमको देखते बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फॉरगेट अबाउट इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन के बारे में भूल जाओ, और तुम सिर्फ एक ग्राउंड वाले ऐसे इमेजिन करो कि जमीन से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, और अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है कि वो इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब है कि हमारा प्रोजेक्टाइल अपने पाथ के हाईएस्ट पॉइंट में लोकेटेड। डू ऑल Yes, ऑफ यू sir. एग्री विद मी? डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो तुम कैसे Yes, देख sir. रहे हो? ये तुम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसे देखो जनता, यू आर लुकिंग एट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। So can I say the time taken in this case, the time taken in this case is not half of the time of flight for ground to ground projectile, for ground to ground projectile, मतलब जमीन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। यस कौन सा सर टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ जो Yes, सर sir. हमने Yes, ग्राउंड sir. टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में डिराइव किया था। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला क्या था जनता? 2u परपेंडिकुलर पर g था, g यस इफेक्टिव नहीं सर था। यस और नो? बिकॉज़ जब हम ऐसा देखेंगे Yes, तब sir. हमारी okay, can you tell me what is u perpendicular in this case? In this case, लेकिन जनता, in this case, सर did not this? You Cos cos sin theta theta plus plus beta You Yes, and yes, exactly. This is sin theta plus beta. हम इसका लिख दे twice u sin sin theta theta plus beta divided by g लिख दिया। बोलो ये कॉन्सेप्ट आया नहीं आया? हाँ सर yes, sir. Yes, sir. sir. एक ही चीज को निकाला हमने, एक ही चीज को निकाला। एक बार यहाँ पर हमने क्या माना? इंक्लाइन प्लेन के कंसेप्ट को यूज किया, और यहाँ पर हमने चालाकी यूज किया। हमने कॉमन सेंस यूज करके बताया, अच्छा ठीक है इंक्लाइन प्लेन को भूल जाओ, दिस इज हाफ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, और हाफ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड कितना होगा? 2u परपेंडिकुलर बाय g, ये वाला सर ट्वाइस ही होगा ना अगर तुमको समझ में आ गया जनता, नहीं 2u परपेंडिकुलर बाय g होता है। सर t/2 है ना ओ यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फॉर्मूला देख रहा था भाई, ये थोड़ा हिंदी होगा, यू आर करेक्ट, ये 2 चला जाएगा, यू आर करेक्ट निशान। सबको समझ में आया पीपल, एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. yes, अभी मैं क्या yes, कहूँ? sir. अभी मैं कहूंगा ना ये वाला टाइम एंड ये वाला टाइम, both of them should be same because हाँ both सर of them are representing the same. Sir. Okay, हाँ तो sir. ऊपर से हम क्या लिखेंगे जनता? ऊपर से हम Yes, sir. बाई क्यू साइन क्या लिख देंगे? थीटा बाई जी कॉस थीटा, थीटा बाई जी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यू साइन थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना? तो जी चला गया, क्यू यू चला गया, एंड इन दिस केस तो कुछ इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, इसी तरीके से रख देता हूँ इसको, तो हमको मिल जाएगा बेसिकली क्या मिलेगा?
साइन थीटा बाई कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस बीटा। जनता जवाब दो। यस आइए सर। ना, yes sir, समझ में आई नहीं? कोई हाँ डाउट? सर। नो सर। कुछ भी डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? no sir, क्वेश्चन था ये नहीं था। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर तुमको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा और कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोजेक्टाइल हॉराइजन के लिए हिट कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में आधा प्रोजेक्टाइल दिख जाना चाहिए। देखिएगा हाफ प्रोजेक्टाइल। कमान दे। हाँ सर। yes सर sir, यू कहाँ चला गया Yes, सर? sir. 2 सर। यू कैंसिल आउट हो जाता है ना लेफ्ट एंड राइट में। नो नहीं सर सर, एक 2। 2 था सर। एक मिनट, एक मेरे देखता हूँ कहाँ गया, तो छूट गया क्या फिर से? 2 कैंसिल आउट हो गया ना ऊपर नीचे, ये वाला 2 और नहीं नीचे सर, वहाँ 2 नहीं, नीचे यहाँ पर 2। हाँ सर, उसके अच्छा, बाद अच्छा, सर। सर ठीक 2 ठीक ठीक साइन थीटा बाय कॉस बीटा होगा ना? यस 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 यू आर करेक्ट। अच्छा मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ और थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। ठीक है ना, दैट इज ट्वाइस है साइन थीटा सर। बाय कॉस बीटा। होता है ना, होता है यार, होता है। तुम लोगों से नहीं होना चाहिए, मेरे से हो सकता है। डोंट टेक मी एज एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम देने वाला नहीं हूँ। मैं जब एग्जाम दे रहा था अपने मेंस के टाइम पे मेरे से, लेकिन ऐसी गलती नहीं होता। ठीक है, तुम तो ऐसा मत बोला कि सर से तो होता ही है तो हमसे भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमसे नहीं होगा। सर आप आइडल है, आपसे अगर हुआ तो हमसे भी होगा सर। नहीं नहीं, खराब चीजों में आइडल मत बनाओ। अच्छे अच्छी चीजों में आइडल बनाओ। ठीक है, अच्छा हाँ इसका सर। अच्छा आगे वाले का स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया ना तुम लोगों ने? इसका नहीं लिया screenshot सर। ठीक है, इसका चलो। थोड़ा सा रिवीजन देखना, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा आप पेपर में अपने खुद से अपने हाथों से करना, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, उसके डेंजरस बाद क्वेश्चन था ये भी। डेंजरस ना, प्यारा सा क्वेश्चन था। डेंजरस क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा। नहीं सर, यहाँ पर सर तो ये एक्सेसिव प्यारा था। ऐसा चेंज हो सर गया। आपका प्यारा प्यारा हमारे लिए डेंजरस ही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। और सर आपका डेंजरस तो आपके लिए सोच भी नहीं सकता सर क्या होगा। सही। हाँ सर। वाह वाह, रुक जा, एक दिन एक डेंजरस प्रॉब्लम कराऊंगा, तब उसके तुमने क्या बोलोगे? सर पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, यही बोलोगे तुमने? मुझे लगता है। जी सर। ठीक है, बढ़िया है, आगे चलते। ये भी भाई, किसके घर में मुर्गियां है यार? किसके घर में? बोलो बोलो। अरे शर्माने का क्या है, बताओ। अरे यू शुड ओन अप टू योर मुर्गी यार, तुम्हारा मुर्गी, यू शुड बी प्राउड ऑफ। किसके घर में, बताओ। ये गलत बात है, बेचारा मुर्गी को दुख लगेगा। मुझे क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे सबके सामने। चलो कोई नहीं। चलो एवरीवन, अब ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने तुमको पहले करवाया था, अभी तुम्हारे लिए टेक सम टाइम, 5 मिनट जैसा टाइम दो और ये, लेकिन मुझे करके बताओ। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज है और मैंने तुमको जब कराया था तब थीटा यू इन सब के टर्म्स में करवाया। चलो गिव इट अ ट्राई। सर यहाँ पर ओ क्यू क्या है? ओ की बस डिस्टेंस दिया हुआ है, जस्ट डिस्टेंस। मतलब तुम इस प्रोजेक्टाइल को देखो, प्रोजेक्टाइल का पाथ दिख रहा है ना? हाँ सर। एक मिनट रुको, एक मिनट। जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक गया तो वाई डायरेक्शन में इतना उतरा होगा और एक्स डायरेक्शन में इतना आगे बढ़ा होगा, वही डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है। ओके सर। और क्यू क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द वाई डायरेक्शन। और क्यूपी क्या है? क्यूपी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स डायरेक्शन। बस हाँ यही है सर। भाई, प्रोजेक्टाइल तो पूरा एक्स एंड वाई का ही कहानी है ना। हाँ मोशन सर। हाँ अलोंग सर। एक्स बस मोशन अलोंग वाई। तो देखो हमने अब तक जितना भी प्रॉब्लम किया है ना, वहां पर हमने प्रोजेक्टाइल्स का भी फॉर्मूला यूज किया और कभी कभी हमने अपने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी एनालाइज किया है। समझ रहे हो ना जनता मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हमने सर। कभी कभी हाँ अपने सर। प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी एनालाइज किया है, तो तुमको दोनों यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी दोनों यूज करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट तो डायरेक्टली फॉर्मूला है तुम्हारे पास, हाँ सर। जो हमने
इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में डिराइव किया था, है ना। तो टाइम ऑफ Yes, फ्लाइट के लिए इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला उसको यूज कर लो, लेकिन रेंज निकालने के लिए जनता, ओपी निकालने के लिए मैंने तुमको एक टेक्निक सिखाया था। ओपी निकालने के लिए हम लोग कभी भी ओपी नहीं निकालते, हम कौन सा लेंथ निकालते हैं, वी फाइंड इट आउट क्यूपी। yes sir. याद आ रहा है जनता, हम क्यूपी निकालते हैं, और जब हम क्यूपी निकालेंगे तब हम इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल के साथ कंपेयर करेंगे कि टावर के ऊपर से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, वो जाके जमीन पे हिट कर रहा है, ऐसे इमेजिन कर, तब तुम्हारा ये क्यूपी बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर एक बार क्यूपी निकल गया तो ओपी तो बस निकाल ही सकते हैं। ओपी का हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला है ओपी cos 45 ही क्यूपी। मैंने ना कल सारे वीडियोस अपलोड कर दिया है, तुम लोग को पता चला है ना। हाँ सर. सिर्फ कल का वीडियो अपलोड नहीं Yes, किया, sir. पहले का तीनों वीडियोस अपलोड किया है, उसको जाके देखना, रिवाइज करना जब चाहिए। निशान पॉज कर देना वीडियो को, किसी चीज के। हेलो, सो पीपल ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल चाहिए बनता, टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरीवन लिसनिंग। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम इंक्लाइन प्लेन मान के करेंगे, ठीक है ना। जैसे जनता एक बात बताइए, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही तो होगा। Yes sir. हाँ बोलो, सर। Yes, sir. Yes, पहले भी क्या था, sir. है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा यहाँ इन दिस केस, 2 टाइम्स ऑफ यू परपेंडिकुलर। कैन एनीवन टेल मी यू परपेंडिकुलर कितना होगा? 20 sin 45. बोलो 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 बोलो। So 20 इंक्लाइन sin प्लेन 45. 20 sin 45. Yes, and 45. 1/√2 divided by g cos beta। cos beta क्या लिखा? cos beta is what? cos 45, Yes that is sir. 1/√2, है ना। तो 1/√2 1/√2 चला गया, g 10 चला गया, दिस इज और दिस इज इक्वल टू 4। ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी मैं चाहूंगा तुम इस क्वेश्चन को कैसे करो। तो अभी तुम इस इंक्लाइन प्लेन को इंक्लाइन प्लेन जैसा मत देखो, तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक टावर है पीपल। हाँ, तुम लोग बोलना कि ऐसा सोचना सही है या मेरा से तुम्हारे पास एक टावर है, एक मिनट, टावर बन जाए यार, दिस इज अ टावर एंड लेट अस से ये जमीन है, और टावर के ऊपर से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है बॉल को, विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और ये जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसा गिरता है जमीन पे, और ये टाइम कितना लगता है, लेट्स से द टाइम टेकन इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेकंड, जो हमने निकाला है। क्या मैं इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे देख सकता हूँ? इसको मैं ओ बुलाऊंगा, इसको मैं क्यू बुलाऊंगा, और इसको मैं पी बुलाऊंगा, बोलो ना। हाँ सर। ऐसे देख सकता हूँ Yes, ना sir. प्रोजेक्टाइल? हाँ सर. हाँ है? सर। हम लोगों को भी ऐसे ही देखना है। अभी तुमको रेंज ओपी बोला है, रेंज ओपी या रेंज ओपी मतलब ये लेंथ, ओपी बना देता हूँ ताकि तुम एग्जैक्टली दिख जाए कि ओपी है क्या इस पिक्चर में। दिस इज ओपी। हाँ, यहाँ से देखिए ये जो लेंथ है ये ओपी, ओपी का लेंथ पूछा है, बढ़िया ओपी का लेंथ पूछा है तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, ओपी का लेंथ निकालते हैं। अच्छा, डू पीपल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट दिस एंगल इज 45, which means this angle is also 45, Yes sir. which means this angle is Yes, 90, sir. this angle is 45। हाँ सर. तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ कि QP का लेंथ इज सेम एज OQ. OQ का लेंथ। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो नहीं बोलने से भी चलता है, बट अगर तुमको रेंज पूछा गया जनता, मैं डायरेक्टली QP निकाल सकता हूँ। अगर मैं QP निकालूं, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, और हमारा जो ये केस है
इस केस में मैंने इसको अपना एक्स एक्सिस माना और इस डायरेक्शन को अपना वाई एक्सिस माना, और इस तरफ का वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस की तरफ का दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, हाँ और सर 20 मीटर पर सेकंड से ही ओपी डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दैट इज vx इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वेलोसिटी along x डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं 20, 20 and मीटर टाइम पर ऑफ फ्लाइट सेकंड कितना हम 4 इज इट नॉट 80 मीटर? यस सर 80 मीटर, Yes, sir. ये अगर 80 है तो इसको भी 80 मीटर बुला सकता हूँ, बिकॉज दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। Yes, sir. हाँ सर या तुम अच्छा, तो व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ दिस साइड? ओपी साइड का लेंथ कितना होगा? ओपी साइड का लेंथ होगा कैन आई से दैट इज रूट ओवर ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर, और अदर वाज 80 रूट 2, हाँ सर ये हो जाएगा Yes, range sir. of the projectile on the inclined plane. On the inclined plane, this is the range of the projectile. बोलो ना। Yes, sir. यस सर Yes, sir. मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं कर सकता हूँ कि ओपी, ध्यान से देखो जनता, ओपी का जो एक्स कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ओपी का जो एक्स कंपोनेंट है वही है क्यूपी। तो Yes, कैन आई sir. से ओपी cos 45 इज क्यूपी? हाँ सर हाँ सर सेम ही आएगा बोलो बोलो, यस सर ओपी का वैल्यू कितना होगा? Yes, sir. क्यूपी बाई cos 45 होगा 1, 2, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ क्यूपी, और क्यूपी का वैल्यू कितना है? 80 मीटर। क्यूपी का वैल्यू कितना है? 80 मीटर। 80 तो रूट आंसर 2 कितना आ गया? 80 रूट 2 मीटर। कोई भी तरीका यूज करें, यूज एनी तरीका, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। तो ये भी 80 रूट 2 है, ये भी 80 रूट 2 है, और मैंने तुमको दोनों तरीका मेथड्स दिखाया है ताकि तुमको सब कुछ पता चले कि कैसे कैसे कर सकते हैं। बोलो जनता, समझ में आया? यस सर यस। Yes, sir. तो एवरीवन Yes, टेल sir. मी, इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, या इसके आगे के क्वेश्चन? कि जब आप इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम करेंगे, अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दे तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है 2u परपेंडिकुलर बाय जीएस, जो कि इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के केस में डिराइव किया। और जहां जहां मेरे पास स्कोप होगा कि उस इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को मैं ग्राउंड मतलब टावर से ऊपर फेंका जा रहा है या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में देख सकता हूँ, वहां वहां मैं वैसे देखूँ। जैसे कि इस केस में भी मैंने इस प्रोजेक्टाइल को कैसे एनालाइज किया, फिर एनालाइजिंग दिस प्रोजेक्टाइल एज ए प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इसके पिछले वाले केस में हमने कैसे एनालाइज किया? इसके पिछले वाले केस में हमने ये जो सेकंड वाला पिक्चर है, इफ एनालाइज द प्रोजेक्टाइल एज इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्रोजेक्टाइल हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे करके एनालाइज किया है। इज दैट क्लियर पीपल? बोलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, that's screenshot there. Take a screenshot for this. हो गया? Is it done? हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. Okay, fine. अभी मैं तुमको और एक बढ़िया सा कंसेप्ट सिखाता हूँ। Let me teach you और एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जो सबको फील आएगा, बिकॉज इसमें रिलेटिव मोशन यूज है। दिस इज द यूज ऑफ रिलेटिव मोशन। देखो बहुत बढ़िया सा पिक्चर है। ये जो है वो हीरो है, और हीरो जैसा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, एक चलते हुए गाड़ी में। यस और नो पीपल? हाँ सर द पर्सन इज Yes, sir. standing on the top of a moving car, and this car is traveling with a velocity of v. समझ में आया? ध्यान से Yes, देखो, sir. when a ball is thrown upwards from a top, moving with a uniform speed. मैं बताता हूँ, मैं हिंदी में बताता हूँ। इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने इस बॉल को यूज स्पीड से ऊपर फेंका। सुनाई दिया? This बंदा has thrown the ball upward with the speed of v. So can I say this is the velocity of the ball with respect to a? यस सर ए के रेस्पेक्ट में बॉल Yes, sir. से ऊपर जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैंने बी को पूछा, बी ये बताओ तुमको बॉल का स्पीड कितना दिखाई दे रहा है, तो बी क्या बोलेगा? कैन यू टेल मी बी क्या बोलेगा? बी जो है सर वो कैसा ऊपर जाके ऑब्जर्वर है? उसकी तरफ आते हुए दिखेगा नहीं नहीं नहीं, मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। बी कैसा ऑब्जर्वर है? बी इज एन ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। दैट मींस अभी मुझे बॉल का वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो व्हाट इज द बॉल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? मैंने क्या बोला था? सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी लिख दो, बॉल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस जो ऑब्जर्वर है उसका वेलोसिटी ऐड कर देना। याद है ये कॉन्सेप्ट? बहुत बार सिखाया Yes, Yes, है। sir. Yes, sir. हाँ, sir. आपके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो बी को क्या दिखाई देगा? ध्यान से सुनना। बी को दिखाई देगा कि ए ने इसको तो यू से फेंका। व्हाट इज यू? यू इज दिस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए। इसके साथ हमको क्या ऐड करना है?
ए के वेलोसिटी को ऐड कर देना है। अभी ए का वेलोसिटी क्या है? ए भी तो गाड़ी के साथ 20 स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बोलो ना। ए जो है Yes, वो sir. गाड़ी Sir. के बैठा हुआ है। अभी गाड़ी अगर 20 स्पीड से आगे जाएगा तो ए जो उसके ऊपर है वो भी गाड़ी के साथ 20 स्पीड से आगे जाएगा पीपल। यस Yes, sir. Yes, sir. सो हाँ सर। velocity of ball with respect to ground क्या होगा? velocity of ball with respect to a plus इसके साथ हम क्या कर देंगे, हमको v ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये क्या है? दिस इज द velocity of the ball with respect to the ground। बोलो ये समझ में सबको आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. To all of you, is it clear to all of you? है ना? ये Yes, sir. इसी चीज को मैंने Yes, तुमको sir. मैथमेटिकली कैसे समझाया? ये फॉर्मूला से सिखाया, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन मैंने इस फॉर्मूला के थ्रू तुमको ये समझाया। अभी तुम लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। ये बॉल है, बॉल कहाँ पर है? द बॉल इज इन द हैंड ऑफ ए। यस, बॉल कहाँ पर है? बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ ए। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्या yes, मैं sir. कह सकता हूँ कि उस आदमी का हाथ, the hand of the person is traveling with the speed of v? Yes, आदमी Yes, का sir. हाथ, Yes, sir. Yes, हाथ sir. उस बॉडी का पार्ट है, बॉडी ट्रक के साथ है। ट्रक अगर 20 स्पीड से ट्रैवल करेगा तो हाथ भी 20 स्पीड से ट्रैवल करेगा, और उसी हाथ में बॉल है। Yes, अगर sir. हाथ भी स्पीड से ट्रैवल करेगा तो बॉल भी इस तरफ कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा? 20 स्पीड से ही ट्रैवल करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, yes. Sir. Sir. You can compare this situation with a river man problem। याद है ना? अगर तुमने एक बंदे को रिवर में फेंक दिया तो रिवर का स्पीड उसके साथ ऐड हो जाता है नहीं हो जाता? बताओ। होता हाँ ही नहीं Yes, है। sir. Yes, sir. तो यहाँ पर बॉल है, बॉल के साथ रिवर का स्पीड जैसे ऐड हो रहा था, यहाँ पर गाड़ी का स्पीड बॉल के साथ ऐड हो जा रहा है। और रिवर के केस में क्या था? एक तो रिवर की स्पीड था और दूसरा क्या था? दूसरा उस आदमी का खुद का स्पीड था, अपना स्पीड, जिस स्पीड से वो sir. अपना हाथ पैर मार के चलता था। यहाँ पर इस आदमी ने बॉल को खुद का एक स्पीड दिया, किस तरफ दिया? अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना स्पीड दिया जनता? अपवर्ड डायरेक्शन में यू स्पीड दिया। Yes, sir. कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा Yes, sir. हूँ? राइट? Sir. सो व्हाट इज v? ये वाला जो v है, दिस इज लाइक वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और ये u क्या है? जैसे कि उस आदमी का खुद का स्पीड था, ये बॉल का खुद का स्पीड है जो उसको दिया गया था। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बॉल कैसे जा रहा होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल का स्पीड कुछ ऐसा होगा। और ध्यान देना, द बॉल नाउ इज गोइंग टू फॉल और फॉलो द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। यस और नो पीपल? इस बॉल का जो पाथ होगा, विल इट नॉट बी ए प्रोजेक्टाइल पीपल? बिकॉज व्हेन द बॉल इज मूविंग, the only force acting on the ball is gravitational force and nothing else. Come on people. हाँ Yes, sir. sir. Yes, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल किसको दिखाई देगा? पीपल कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक को नहीं दिखाई देगा, एक को नहीं दिखाई देगा। B. एक को बॉल किस B तरफ को जाता sir. हुआ दिखेगा? बोलो। एक एक को बॉल किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? बोलो। पीछे, Come on, sir. people. Upwards. नहीं नहीं, यस इट इज अपवर्ड। देखो ए के ऊपर पास भी से। 20 स्पीड है, बॉल के पास भी 20 स्पीड है। यस सर, Oh, हाँ, sir. ए के पास भी 20 Yes, स्पीड है sir. और बॉल के पास भी। हाँ, ये भी रिलेटिवली कैंसल आउट हो जाएगा, एक को सिर्फ यू दिखाई देगा। ये जो पाथ दिख रहा है पीपल, ये जो पाथ दिख रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, दिस इज एज सीन बाय ए पीपल। कम ऑन पीपल, कम ऑन, समझो। हाँ, इतना। sir. Yes sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? है ना? हाँ बट sir. ये वाला पाथ Yes, किसको sir. दिखाई देगा? ये वाला पाथ किसको दिखाई देगा? दिस इज एज D. seen by B. B। B, sir. ग्राउंड में बैठा हुआ है, क्योंकि जो ग्राउंड में बैठा हुआ है उसको U भी दिखाई देगा, उसको V भी दिखाई देगा। तो प्रोजेक्टाइल किसको दिखाई देगा? तो जमीन में बैठा, और जो ट्रक में बैठा हुआ है, जो ए वाला बंदा ट्रक में बैठा हुआ है, उसके पास भी V है, प्रोजेक्टाइल के पास भी V है। तो V रिलेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? V कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ U बचे। और यू के कारण ए को दिखाई देगा कि बॉल कैसा ट्रैवल कर रहा है। द बॉल इज परफॉर्मिंग ए वन डायमेंशनल मोशन, अकॉर्डिंग टू ए द बॉल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। बोलो फील आया नहीं आया? बताओ, फील आया नहीं आया? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. हाँ Yes, sir. sir. फील आया? ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। Done sir. Done, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तुम बताओ ये क्वेश्चन, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ।
मैं तुमको समझा देता हूँ। अभी क्या है, मैंने बॉल इज थ्रोन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द थ्रस्ट। देखो अभी ए ने बॉल को इस तरफ फेंका है, यू सी। पिछले वाले केस में ए ने कैसे फेंका था, पिछले वाले केस में ए ने पूरा वर्टिकली अपवर्ड फेंका था। इस बार ए ने कैसे फेंका, इस बार ए ने एट सम एंगल फेंका। कितने एंगल में फेंका जनता? थीटा एंगल में फेंका, थीटा सर। ओके है ना। और दैट मींस ये यू क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आया पीपल? यस सर, Yes, sir. हाँ सर। so Yes, sir. can you draw the velocity of the ball with respect to ground frame of reference? मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं बी को पूछूं, भाई बी बताओ बॉल का वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है, कैन यू ड्रॉ द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, सॉरी कैन यू ड्रॉ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बी? कैन यू टेल मी दैट? कम ऑन पीपल, कैन यू टेल मी दैट कि बी के रेस्पेक्ट में या बी को बॉल का वेलोसिटी कितना दिखाई दे? बी मतलब ग्राउंड। I'm waiting for all of you to give me an answer. Give me an answer. So u cos theta plus u sin theta. U cos theta और u sin theta तो बॉल का वेलोसिटी एक ही रेस्पेक्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा बताओ? इस बात को समझने का कोशिश करो। अच्छा मैं और थोड़ा टाइम देता हूँ। I want you people to answer. तो u sin theta होगा क्या सर? मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा, जस्ट आस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। P plus V ball with respect to A. फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, और एक बार बोलो। V plus V ball का velocity with respect to A. हाँ तुमने सही बोला है, लेकिन पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से बोलो। Come on people, come on, I want an answer. Come on. सर u cos theta plus p I cap तो u cos theta प्लस v और ये कितना हो जाएगा? u u sin sin theta. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने क्या सिखाया है? मैंने सिखाया है जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके साथ तुमको क्या ऐड कर देना है, उसके साथ तुमको ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ऐड कर देना है। ऑब्जर्वर कौन है जनता? ऑब्जर्वर ए है। यहाँ पर ए को दिख रहा है कि यू वेलोसिटी से फेंका गया है। कमाल पीपल, ये जो यू वेलोसिटी दिख रहा है, यू वेलोसिटी से जो बॉल को फेंका गया है, किसके रेस्पेक्ट में यू वेलोसिटी से फेंका गया है? ए के रेस्पेक्ट में है ना? बोलो Yes, ना। sir. सर Yes, sir. Yes, sir. ए के रेस्पेक्ट में अगर यू है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? हमको ए के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके साथ हमको ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को ऐड कर देना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? बी, और ए कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 20 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हमको वी ऐड कर देना पड़ेगा। तो यू cos थीटा प्लस वी एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? यू sin थीटा। जनता बोलो, समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? हाँ सर. हाँ sir. Sir. दिस इज Yes, sir. बॉल Yes, sir. to ground. या तुम लॉजिकली भी समझ सकते हो ना, यू पीपल कैन आल्सो थिंक इट लॉजिकली। अगर मैं ए का कंट्रीब्यूशन देखूं, ए क्या चाहता है? ए चाहता है कि ये बॉल इस तरफ कितने से जाए? यू cos थीटा। और क्या ए क्या चाहता है? बॉल इस तरफ जाए। एक मिनट। और ए ये चाहता है कि बॉल इस तरफ जाए, विद वेलोसिटी ऑफ यू sin थीटा। ये तो बॉल का खुद का वेलोसिटी है और इसके साथ गाड़ी का भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, बिकॉज बॉल को इस बंदे ने पकड़ के रखा है और बंदा गाड़ी के साथ है। तो गाड़ी अगर 20 स्पीड से आगे चलेगा तो आदमी भी 20 स्पीड से आगे जाएगा, और आदमी के हाथ में जो ये बॉल है इसके पास भी इस तरह से 20 स्पीड आ जाए। ऐसे भी सोच सकते हैं। Yes, sir. हाँ sir. एवरीवन, हाँ sir. पक्का सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा हाँ है? सर. Yes, sir. Yes sir. ओके सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट। मैं फिर से बोल रहा हूँ जनता, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या था फॉर्मूला? पहले रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब बॉल का ए के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है प्लस ऑब्जर्वर कौन है? ए इज ऑब्जर्वर, बस ए के वेलोसिटी को ऐड कर दो।
हमने यहाँ पर जो v ऐड किया ये क्या है, ये a का वेलोसिटी है, मतलब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? u cos थीटा प्लस v और इस तरफ u sin थीटा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कम ऑन पीपल, समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। Hi, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो, Yes, sir. देखिए स्क्रीनशॉट लो। Done, sir. ओके, अभी ये तुम लोग डायरेक्टली बताओ, ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम ऑल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर u cos थीटा u sin थीटा क्या है, a के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी, जो ऑब्जर्वर a है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, या गाड़ी के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, बिकॉज गाड़ी और ए एक ही चीज है। बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद स्पीड ऑफ व्हाट, बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद स्पीड ऑफ व्हाट, v, है ना? तो ए ने बॉल को फेंका, एक तरफ u cos थीटा, ऊपर की तरफ u sin थीटा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगा बोलो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? Sir, u cos theta minus v. U cos V. theta minus v. एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। देखो मुझे कितना खुशी मिलती है तुम जब सही जवाब देते हो। यू साइन सॉरी यू कॉस थीटा माइनस, सबको समझ आया क्या क्या है? हाँ सर। सबको समझ Yes, sir. हाँ सर। एमडी का भी Yes, वेलोसिटी इधर ऐड sir. कर है, इधर ऐड कर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऐड कर है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा जनता? यू साइन u sin theta You sir. sin theta, sir. ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, Respect to ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना वेलोसिटी दिखाई। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके, अभी ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन इस बार ये बंदा जो है एक प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म जो कि 20 फीट से ऊपर जा रहा है, और ए के रिस्पेक्ट में बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका गया है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, ये बताओ। कम ऑन पीपल, सेम टेक्निक, सिर्फ अभी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन। So u sin theta plus v You sin theta plus V, sir. यस एग्जैक्टली, यू साइन थीटा plus प्लस हम v इसके साथ क्या करते हैं, Plus V. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ चेंज u नहीं आएगा। u cos theta ही रहेगा सर। You cos theta. Cos theta. चलो, ये लिख लो। ये क्या है फिर से जनता, ये क्या है? ये बॉल का वेलोसिटी है, किसके With रेस्पेक्ट में? respect to ground. के respect Ground. With respect to ground. Sir. ये कौन सा वेलोसिटी है वाला? ये कौन सा बॉल का ही With वेलोसिटी respect सर to with A. respect to a. is A. यस यस, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितना है v, उसको ऐड कर, हाँ हमने सर। इस तरफ ऐड कर, तो u sin थीटा प्लस Yes, sir. v, है ना? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है स्क्रीनशॉट। यस, Done, sir. हाँ सर। व्हाट अबाउट दिस? सर u sin theta minus v होगा और u cos theta ही रहेगा। यस Yes. एग्जैक्टली, आई होप सो सबको तभी क्लियर हो चुका है, आई होप सो सबको क्लियर हो चुका है। देखिए cos थीटा, और ऊपर की तरफ ही देता हूँ, ऊपर की तरफ कितना U होगा? sin theta minus v. u sin You theta sin minus theta v। minus V. U sin theta minus v. बढ़िया, आई थिंक तो सबको समझ में आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट खोल लो। डन सर। ओके, बढ़िया, समझ में आ गया। नाउ इट्स द टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। सर ठीक है, यस बोलो बोलो बोलो। सर ऐसा हो सकता है क्या सर वो एक साथ ऊपर भी जा रहा है सर और सर हॉरिजॉन्टली भी एक डायरेक्शन में जा रहा है। भाई ये मतलब ये तो कंपोनेंट्स है ना, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरह आएगा? इसका नहीं नहीं resultant नहीं नहीं velocity- सर मैंने वो नहीं सर, मतलब ए सर वर्टिकली भी मूव कर रहा है और सर हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है सर, ऐसा कुछ हाँ, मिलेगा क्या? हो सकता है, हो सकता है। सोचो, तुम इमेजिन करो, तुम एक बड़ा सा वो क्या होता है, वो जो क्या बोलते हैं, क्रेन्स होगा एक्वालैंड सर। गए हो तुम लोग? एक्वालैंड, हाँ सर गए हैं सर। Yes, sir. ये जो व्हील होता है, बड़ा सा व्हील होता है ना जो गोल घूमता है, हाँ सर। हाँ सर। Giant wheel. हाँ सर। पार्क में तुम Yes, लोग ऐसे sir. बैठे रहते हो, मेला में मिलता है, हाँ सर। तो ऐसे केस में तुम कैसे मूव करो? अरे
ऐसे केसेस में कैसे मूव करो, ऐसे केस में कैसे मूव करो? तुम कुछ देर के बाद यहाँ आ जाओगे, तो तुमने इतना डिस्टेंस एक्स की तरफ ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस वाई की तरफ ट्रैवल किया, हाँ दैट सर। मींस यू विल हैव वेलोसिटी एक्स एज वेल एज अलोंग वाई। ठीक है, और हाँ जिस तरीके सर। से तुमने अभी सब जवाब दिया वैसे ही जवाब दो। अगर वाई की तरफ आता है तो वाई वाले वेलोसिटी को ऐड कर दो, और एक्स की तरफ भी वेलोसिटी है तो एक्स वाले वेलोसिटी को भी ऐड कर दो। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा निशान टाइम है क्या? और हाँ सर, बहुत टाइम है सर। give a try to this, give a try to this question people. क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्या बोला है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेलरोड कार थ्रोस ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। एक लॉन्ग रेलरोड कार मतलब ऐसे बना, ये ऐसा बना दिया, ये हमारा चक्का है ना, और ये रेलरोड कार। ठीक, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और इस बंदे ने एक बॉल को ऊपर फेंका है, स्ट्रेट अपवर्ड जैसे फेंका है। लड़के ने बॉल को ऐसे फेंका है। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कार इस तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, एंड द प्रोजेक्शन स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकंड। इस बंदे ने जो वर्टिकली फेंका है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार? बोला है कि इस लड़के के रेस्पेक्ट ये बॉल कितना पीछे गिरेगा ये बताना है। हाँ, इसको ट्राई करें। तुम तो बस तुमको इतना निकालना है कि बाय द टाइम ये बॉल फिर से नीचे आता है कितना टाइम निकल जाता है, उतने टाइम में इस बॉल ने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, उतने टाइम में हमारा नीचे का जो रेल रोड कार है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तुमको बताना है। इज दैट क्लियर पीपल? सर। इज दैट क्लियर? ओके, सर। यस बोलो। सर यहाँ पे सर बॉल और रेल रोड, सर रेल रोड कार के बीच में जो डिस्टेंस है सर वो काउंट में आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, रेल रोड कार के लेंथ को इग्नोर करो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन से कभी भी ऐसे इस चीजों को लेकर सोचना मत, क्योंकि अगर रेल रोड कार का लेंथ को लेना पड़ता तो क्वेश्चन में वो लोग मेंशन कर देते नहीं 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 कि सर, रेल रोड वो कार नहीं का सर। लेंथ। तो सर बॉल और रेल रोड कार के प्लेटफॉर्म के बीच जो डिस्टेंस है ना सर वो तुमको दिया हुआ है क्या? इज इट गिवन? ना सर। तो नहीं चाहिए, दैट इज नेग्लिजिबल, नहीं चाहिए। या तुम ऐसे मान लो कि बॉल, हाँ दैट इज नेग्लिजिबल, मान दैट इज सर नेग्लिजिबल। आंसर 2 मीटर है क्या? देखता हूँ, यस रुको एक सेकंड। यस, आंसर इज 2 मीटर। कैसे क्या है बताओ? नहीं सर, मैंने मतलब सर सोचा है कि सर 1 सेकेंड में तो सर वो प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म से 1 मीटर जाएगा तो और सर वो बॉल भी 9.8 से ऊपर जाएगा तो जी भी 9.8 ही लगेगा सर, -9.8। तो 1 सेकेंड के लिए ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा दूसरे सेकेंड में। और सर प्लेटफॉर्म भी 2 सेकेंड में 2 मीटर जाएगा, इसीलिए बोला सर। ओके, बट प्लेटफॉर्म भी 2 सेकंड में 2 मीटर जाएगा, आंसर सही है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ सर, मतलब चलिए एक है तुम ना 1 सेकंड, सर, 1 मीटर पर सेकेंड उसको हटाना चाहिए, इसीलिए हो गया। हाँ इसलिए हो गया, अगर कुछ और होता तो नहीं होता। हाँ सर। बिकॉज इट इज एक्सीलरेटिंग, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदलता है ना। चलो बाकी लोग ट्राई करो, वीडियो ट्राई। निशान और एक तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करो। हाँ सर। हाँ सर। पॉज कर दो वीडियो को, निशान ऑन करो, अभी ध्यान से देखो, ठीक है मैं करता हूँ। देखो ये हमारा बॉल है, 1 मिनट, जैसे ये हमारा बॉल है ना, दिस इज अवर बॉल। 1 मिनट, और इसको आपका डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी किया गया है? 9.8 मीटर पर 9.8 मीटर पर सेकेंड। सेकंड। एंड लेट अस से उस इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, इस रेलरोड कार का वेलोसिटी u है, तो इस आदमी का भी स्पीड u होगा, और इस बॉल को भी इस तरफ एक u मिलेगा। यस और नो? हाँ Yes, यस और sir. सर। नो? हाँ यस, सर। कुछ u मिलेगा, ठीक है ना।
और ये बॉल लेटर से इसके नीचे ये रेलरोड कार है, दिस इज द रेलरोड कार, ठीक है। और रेलरोड कार के इस तरफ कितना स्पीड है u और इस तरफ कितना एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड। है ना। अब जस्ट इमेजिन कि ये कैसे मूव करेगा, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल और वो कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो 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 बोलो। हाँ Yes or no? सर। हाँ सर। कुछ करके फिर से Yes, रिटर्न sir. आएगा उस तरफ। तो ये बताओ कि इस प्रोजेक्टाइल ने, इस पत्थर ने इस तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट इज वेरी सिंपल, कैन आई से दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। हाँ सर। हाँ सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड हाँ टाइम ऑफ सर। फ्लाइट इज 2 Yes, sir. u per by g। आई होप सो सबको समझ में आ गया ये। हाँ सर। वेलोसिटी इनटू हाँ टाइम, सर। Yes, sir. वाला वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। 9.8 चला गया, कितना हो गया आंसर 2u मीटर, 2u मिल गया सर। है ना 2u मीटर। ये तो प्रोजेक्टाइल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया फॉरवर्ड। अभी हम ये निकालेंगे कि हमारा रेल रोड कार ने, किसने, रेल रोड कार ने कितने टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कितने टाइम में। जनता ध्यान देना, व्हाट इज द टाइम टेकन, द टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 इस सेकेंड। पत्थर को फिर से नीचे आने में 2 सेकंड लगे। इसी 2 सेकंड में हमारे रेल रोड कार ने आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूएक्स इंटू टी प्लस हाफ हाफ एक्स इंटू 80 स्क्वायर। क्यों, बिकॉज हमारा रेल रोड कार एक्सीलरेट कर रहा है ना। और इस इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना है 2। जनता जवाब दो, इनिशियल यस वेलोसिटी u है सर। ना, Yes, u sir. है ना, हाँ टाइम सर। वेलोसिटी कितना हो गया 2 प्लस हाँ हाफ सर। एक्सीलरेशन हम क्या लिख देंगे 1 और t 1 स्क्वायर का 4 लिख 4। देंगे, 2 to the 4 कितना आ गया 2 प्लस 2 है ना। इतना हाँ डिस्टेंस सर। ट्रैवल किया। तो खुद देखो, प्रोजेक्टाइल ने 2u मीटर कवर किया और तुम्हारे रेलरोड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 प्लस 2u। यस और नो, हाँ Yes, सर। यस sir. और नो। हाँ मतलब सर। ऐसा सोचो कि ये अगर प्रोजेक्टाइल है, ये अगर रेलरोड कार है, रेलरोड कार आगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देता है, दैट इज 2 मीटर प्लस 2u मीटर। और हमारा दैट मीन्स रेलरोड कार यहाँ पहुंच गया और हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर पहुंचता है और ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज सिंपली 2u मीटर, है ना। तो कितना पीछे रह गया रेलरोड कार से जनता, कितना डिस्टेंस पीछे रह गया रेलरोड कार से, कमाल। यस 2 और नो, मीटर सर। 2 2 meter. मीटर ये सर। डिस्टेंस कितना होगा, दिस। बोलो समझ में आया पीपल, डू यू अंडरस्टैंड, हाँ डू यू सर। यस अंडरस्टैंड। Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखो। सबको समझ में आया, यस सर। ऑल ऑफ यू Yes, अंडरस्टूड sir. दिस। Yes, यस Now, सर। Sir. all of you to solve the same problem by using the concept of relative motion। मतलब अभी अगर तुम इसी क्वेश्चन रेल रोड कार के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहोगे, क्या कहा मैंने, रेल रोड कार के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहोगे विथ रेस्पेक्ट टू द रेल रोड कार, तो तुम कैसे करोगे। कैन यू पीपल गिव इट टाइम, मैं तुम बताओ, मैं करता हूँ तुम लोग बताओ, चलेगा। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। तो लेट अस सी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या क्या कहता है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेट अस सी कि हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा रेल रोड कार, ठीक है, छोटा सा बनाता हूँ, और ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जनता जवाब दो, इस तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और इसको ऊपर फेंका गया विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। जनता जवाब दो, जनता जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. ना 9.8 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट अस से इनिशियली इसका वेलोसिटी इधर कितना है u, तो बॉल का भी इधर कितना वेलोसिटी होगा u होगा। ये किसके रेस्पेक्ट में है, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। जनता जवाब दो, हाँ या ना, यस सर। एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो एज सीन फ्रॉम, ध्यान देना, रेल रोड कार, अगर मैं रेल रोड कार के रेस्पेक्ट में देखना चाहूंगा तो मैंने क्या रूल सिखाया था,
सबसे पहले इसको रेस्ट में लेके आने के लिए यू लगा दो पीछे, तो बॉल में भी हमने यू लगा दिया पीछे समान घंटा, यस एंड नो, यस एंड नो। यस सर, और इस तरफ कितना लगा देंगे हम एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरफ भी हम बॉल में कितना एक्सीलरेशन लगा देंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर पीपल? सब लोग जवाब दें। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. तो ये अगर हमारा रेलोड कार है, ये तो मूव नहीं कर रहा बिकॉज ये हमारा ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे रहता है, हमने रेस्ट पे ला दिया। और अभी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट, रेल रोड कार के रेस्पेक्ट में इस बॉल के पास इधर कितना एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उधर बॉल के पास वेलोसिटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, और बॉल के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनता जवाब दो, Yes, sir. जनता जवाब आइए ना, आइए ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो यही जो बॉल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, ये जो बॉल है अगर इसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, मैं वाई डायरेक्शन का बात कर रहा हूँ, हम टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई डायरेक्शन से निकालते हैं। क्या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ यू परपेंडिकुलर बाई जी, और यू परपेंडिकुलर की जगह क्या मैं 9.8 लिख दूँ और जी हाँ, की सर। जगह 9.8, तो टाइम 2 सेकंड लिख सकता हूँ। यस सर, Yes, sir. Yes, मतलब sir. बॉल को ऊपर जाके फिर से इसी लेवल में आने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड। 2 सेकंड्स में इस बॉल को हॉरिजॉन्टली कौन मूव कराएगा, कौन मूव कराएगा? इज इट नॉट द एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड? हाँ सर, बॉल इज गोइंग टू मूव हॉरिजॉन्टली विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कम ऑन पीपल, यस और नो? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. So can you tell me what is the initial velocity of the ball with respect to along the x-axis? Is it not 0? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Ball के पास actually कुछ, okay. So let us use the formula fx is equal to ux into t plus half ax into t square. ux into t तो 0 हो गया, हाफ एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना लगना 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 sir. कितना हो जाएगा हाँ सर, 2 2 मीटर आया 2 मीटर। हाँ मतलब सर, क्या दिखाई देगा तुमको ये दिखाई देगा कि 2 सेकंड में बॉल यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर सर, अगर प्लेटफॉर्म यहाँ पर रहेगा, दिस इज द प्लेटफॉर्म, आफ्टर 2 सेकंड्स द बॉल विल बी फाउंड बिहाइंड द प्लेटफॉर्म बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। देखो यू गेट द सेम आंसर, इस केस में भी 2 मीटर्स मिला था तुमको, यस और नो पीपल? कहाँ गया, यस सर, Yes, sir. तुमको क्या मिला 2 मीटर। हमने यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट को यूज किया घंटा। बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में यस आया? सर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.